अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज हम इंग्लिश के पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे कि पेपर को फुलफिल कैसे किया जाए और वो कौन सी ऐसी दो गलतियां हैं जिनसे इज्तनाब किया जाए जिसकी वजह से आपका बने हुए आपके नंबर खराब हो जाते हैं। इसी हवाले से हम मौजूद हैं बाबा इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब से। आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इंग्लिश के पेपर से के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को भी हम चाह रहे हैं कि उनको इस हवाले से काफ़ी हेल्प हो। सर मुझे ये बताइएगा कि पेपर जो इंग्लिश का होता है, क्योंकि आपको पता है बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका एक अलग ही उनका भी तरीका होता है। लाइक अगर हम उर्दू और इस्लामियत के पेपर की बात कर लें तो वो बैक साइड से स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश का पेपर किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को? बात यह है कि जो उर्दू का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है, दोनों में फ़र्क आ जाता है। जब हम उर्दू को लिखते हैं तो उर्दू को हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, जब हम इंग्लिश को लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं। अक्सर बच्चे जो ना ये यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो जिस तरह उर्दू के पेपर में राइट से शुरू करते हैं, वो अंग्रेजी में भी ऐसी गलती कर देते हैं। ऐसी गलती एक तो नहीं बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि जब भी लिखें अंग्रेजी के पेपर को लेफ्ट से आपने स्टार्ट करना है। जैसे एक शीट है आपके सामने, ये शीट है आपका, ये लेफ्ट साइड ये है, तो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ आना है। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो फिर आपने ये राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना, ये चीज का ख्याल रखना है। दूसरी बात, जब आपके पास आंसर शीट आती है तो आंसर शीट में सबसे पहले आपने क्या देखना है, वहां पर लिखा होता है एनुअल सेपली। अगर आपका पेपर सेपली है तो सेपली के ऊपर आपने टिक करना है। उसके बाद जो डेट चल रही होती है, डेट पर टिक करना है। उसके बाद उस पर लिखा होता है पेपर कौन सा है आपका, जो पेपर है उस पेपर का नाम लिखना पड़ता है, ये पेपर है। उसके बाद तो सबसे बड़ी अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये होती है कि वो जल्दी जल्दी में ना अपना रोल नंबर नहीं लिख पाते। जब देखें एक बच्चा आपकी अपनी आंसर शीट पर रोल नंबर नहीं लिखेगा तो मुझे बताएं यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि ये इसका कैंडिडेट कौन है। और जब कैंडिडेट क्लियर नहीं होगा तो उस बच्चे तो फेल होना ही है। और ये बहुत से बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर कहते हैं। कुछ जगह पर बच्चे खुद भी बहुत बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। ये तो नहीं है ना कि आप गलती खुद करें और डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी को कहें। जी बिल्कुल सर, जहां पर आपकी गलती है हम आपको गलत कहेंगे, जहां यूनिवर्सिटी गलती है वहां हम कहते हैं, और यहाँ पर गलती स्टूडेंट की होती है और ब्लेम फिर वो यूनिवर्सिटी को। बिल्कुल, क्योंकि सर अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने पेपर बहुत ही अच्छा दिया और बाद में हमें रिजल्ट ही नहीं शो होता। आई थिंक उनकी यही सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। बाकी सर इस हवाले से अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी दो मिस्टेक्स हैं जो आपके बने हुए नंबर को खराब कर देती हैं? इसमें जो सबसे बड़ी दो मिस्टेक ये होती हैं कि एक तो बच्चा गलती कैसे करता है, जब आप लिख रहे हैं लिखते लिखते कोई चीज़ आपकी रह गई है तो आप फौरन कटिंग करना शुरू कर देते हैं। कटिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता एग्जामिनर। और बड़ी मैं टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं बच्चों को, कैंडिडेट को। देखें हमारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो जब पेपर देने जाएं तो उनको घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, वॉच उनके पास होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कितना टाइम है हमारे पास, कितने टाइम पे वो पेपर शुरू कर रहे हैं और पेपर कब तक चलेगा। उसमें चूंकि इंग्लिश के पेपर में मवाद बहुत ज़्यादा होता है, जब मवाद बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे सम टाइम अपना टाइम जो है ना फजूल चीज़ों में ज़ाया कर रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि पेपर हाथ में आ गया, आंसर शीट भी आपकी आ गई, अब आप लाइनें लगा रहे हैं खूबसूरत तरीके से, जो है ना वो आंसर शीट में लाइनें लगा रहे हैं, वो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चूँकि उसने एग्जामिनर ने ये नहीं देखना कि पेपर कितनी खूबसूरतियाँ ला रहे हैं, फूल बुटे आप लगा रहे हैं, ये नहीं देखेगा। उसने देखना है आपसे जो जिस चीज़ की डिमांड की जा रही है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और दूसरी बात, आपने अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो क्वेश्चन लिखा होता है वो पूरा पूरा क्वेश्चन लिखते हैं पेपर में। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, उसमें भी आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब देखें अगर क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है, जो भी क्वेश्चन फर्स्ट में आप करते हैं, आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी है वो आपने लिखना है। उसके बाद जुज भी चल रहे होते हैं A B C, अब आपने A या B या C जो भी है वो लिखना है। इस तरह टाइम की भी बचत होगी और उसके बाद आपको भी बेनिफिट होगा, टाइम भी आप सेव करेंगे। अब ये होता है कि जो बच्चे ऐसे नहीं करते तो ये होता है कि क्वेश्चन तो आपको सारे ही आते हैं, आंसर मतलब सारे आते हैं और आप इस पोजीशन में कर भी सकते हैं। मार कहाँ से बढ़ती है, इस तरह का जो टाइम कीमती होता है आप ज़ाया कर रहे होते हैं गलत चीज़ों में। और उसके बाद आप अभी तकरीबन आपने फ़र्ज किया 8 क्वेश्चन करने हैं, अभी आपने 5 क्वेश्चन किए हैं, 3 अभी बाकी बच रहे हैं और पता चला जी टाइम इज़ ओवर। फिर वो एग्जामिनर जो है निगरान आपसे पेपर छीनते हैं, जी टाइम हो गया, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं
वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, चूंकि जारी बात है उन्होंने भी टाइम के मुताबिक पेपर लेना होता है, फिर आप रोते हैं कि जी ये मुझसे ज्यादती हुई। तो बात यह है कि आपको इन चीज़ों को मद्देनशीन रखना चाहिए कि हमने टाइम सेव कैसे करना है, टाइम सेव करना सीखें। और उसके बाद जो मैंने पहले भी बात की थी अपने एक वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, फिर उस रेशो से आपने, अब ये भी अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 उसके 3 जूस आ रहे हैं ए बी सी, अब आप कहते हैं जी ए तो कर लिया और उसके 2 जूस करने या 3 करने हैं, आप कहते हैं जी ए कर लिया, 2 जो है ना वो कंफ्यूजन कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 2 है या 3 है उसको टच करता हूँ, पहले वो करके फिर मैं वापस आऊंगा इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जामिनर इस चीज को नहीं मानता, ये ध्यान में रखें। वो जो आपने लूज कर दिया वो क्वेश्चन लूज हो गया आपका, तो आपने जितने जूस आते हैं वही कंसिडर होंगे फर्स्ट में जो लाएंगे। तो इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि आपने इस चीज को ध्यानशीन करना है कि सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन करना है जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, उसके मुताबिक भी नीचे आना आपने। ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, वो बच्चा जिसकी जीरो प्रिपरेशन हो, अब वो इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल में चला जाता है, अब उसके सामने जब पेपर आता है तो वो पेपर देखता है, उसको कुछ भी नहीं आता, आपके ख्याल से क्या ऐसे बच्चों को उठ के वापस घर आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए अटेम्प्ट करने की? जी बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और मेरे दिल में यही चीज़ सवाल मतलब उठ रहा था, बड़े मौके पर आपने क्वेश्चन किया है। ये देखने में आता है कि अक्सर बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब वो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। अच्छा मज़े की बात है कि वो क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा, क्वेश्चन पेपर को 2-3 दफ़ा रीड करना जो है ना वो भी अपनी तौहीन समझते हैं, ऐसा नहीं करते। वो देखते हैं कि जी ये क्वेश्चन तो हमें आते नहीं है और उसके बाद वो उठ के चले जाते हैं। सबसे बड़ा जुल्म करते हैं वो अपने आप के साथ। अब देखें, मैं उनको एक मिसाल देने लगा हूँ, अभी MA इंग्लिश का रिजल्ट आया है, हमारे कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल एंड दिनों में जब पेपर तकरीबन शुरू हो चुके थे, हमारे पास वो बच्चे आए कि सर दाखला भेजा हुआ है और अब हम पेपर भी आ गए और तैयारी कोई नहीं है, तो हम जो है ना वो पेपर देने नहीं जाएंगे। अब यकीन करें, ये भी हल्फन बात करूंगा, हमने कहा देखो जिस तरह हमारे नोट्स में उर्दू भी है, हमने कहा यार देखो ये उर्दू पढ़ी हुई है ना आपके सामने, सिर्फ उर्दू की कहानी को ज़हन नशीन कर लें, उसके बाद जो भी आपके ज़हन में आता है वो लिख आना। पूरा टाइम आपने एग्जामिनेशन हॉल में वेस्ट, मतलब वहां पर बैठना है, आपने टाइम जितना भी है वो बैठना है, उसके बाद जो भी जेल में आते हैं लिखते जाना है। बिल्कुल, आपने किसी भी जगह ब्रेक नहीं आने देनी। और क्या हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हमें फॉलो किया और उसके बाद वो उसी तरह ही उन्होंने अपने पास से आंसर लिखे थे, सिर्फ हमारे नोट से उर्दू ज़हन नशीन की थी, और उसके बाद आप यकीन करें कि ऐसे बच्चों का रिजल्ट टॉप क्लास, और वो बच्चे पास हो गए MA इंग्लिश में। देखें, हमें तो यहाँ कहा जाता जी कि अगर आपने MA इंग्लिश करना है तो आपको किताबों के ढेर लगाने पड़ेंगे, आपको दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, कितना बड़ा जुल्म होता है यार ये। तो ऐसे हमारे पास बेशुमार मिसालें ऐसी हैं, ऐसा हुआ है। और मैं इसलिए कहता हूँ बेटा, बाज़ औक़ात आपके जो ज़हन में होता है, किताबों से भी चीज़ें अच्छी होती हैं आपके ज़हन में, ये ज़हन में रख लें। सिर्फ मार आप कहाँ से खाते हैं, आप डिपेंडेंट बनते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बनते। आपके ज़हन में बड़ा कुछ होता है जो अगर आप बाहर लाएँ तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है, और आप सिर्फ इस बेस पर कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ तो आती नहीं आती ना सही। जो भी आपके ज़हन में ना लिखा है, अगर आप लिख के आएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको किसी भी हाल में नाकामी नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने, जो अब BA के पेपर हो रहे हैं, मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आपने खाली पेपर नहीं छोड़ना, पेपर में कुछ ना कुछ लिख के आना है। और इंशाल्लाह अब मैं ये तो था इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको मजे की बात बताऊँ। अक्सर दूसरे पेपर में बच्चे जो फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं? हमारे बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो वर्डिंग किताबों में लिखी होती है, जैसे पोल साइंस आ गया, जर्नलिज्म आ गया और भी आ गया, बच्चे सेम रट्टा लगाते हैं, जो वर्ड उसमें लिखे होते हैं वही कहते हैं जी हमने याद करके लिखने हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही वो भूलते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखें, मैंने अभी कुछ देर पहले मिसाल दी थी, अगर किताब वाला कहता है ना कि 10 और 10 20 होते हैं, तो कोशिश करें किताब को साइड पे करें। आप टारगेट एक ही रखें, बनाना 20 है, आप वर्डिंग उसकी ना लें, वर्डिंग अपनी दें। जब आप वर्डिंग अपनी देंगे तो ये बात ज़हन नशीन करें, आपको नंबर भी आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एग्जामिनर यही देखता कि आप यार BA के स्टूडेंट हैं, आपके अंदर क्या है, वो आपकी अंदर की जहानत देखता है। और अंदर की जहानत आपकी, आज की नई नस्ल, ये ज़हन में रख रहे हैं, हमसे बहुत आगे, हम बहुत पीछे हैं, मगर नई नस्ल जो है ना वो अपनी जहानत बाहर लाती नहीं है, वो डिपेंडेंट बनते हैं किताबों के।
इसलिए नंबर, और जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं पूछ लें उनसे उनके अच्छे नंबर आने की वजह क्या होती है। वजह यही होती है वो कहानी को पढ़ते हैं, कंसेप्ट रखते हैं जेल में, फिर वो अपनी वर्डिंग में कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो नंबर लेते हैं। भाई ये चीज़ जेल नशीन करें इंशाल्लाह, फिर आप हमें दुआएं देंगे अपने रिजल्ट में। जी बिल्कुल नाजरीन, आज हमने ना सिर्फ जो हमने इंग्लिश के पेपर पैटर्न के हवाले से बात की, ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटी बल्कि ये बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी आई थिंक हेल्पफुल होगी, और आई थिंक उनकी भी काफ़ी जो क्यूरीज थी इस हवाले से बाबे इंग्लिश की ये तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। इसी हवाले से मेहरबान भी फरमाते हैं कि तू कदम रख तो सही, तुझे बनाना मेरा काम है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने